सिंपल सी कॉलेज लाइफ के पीछे छुपी हो स्ट्रगल, हार्ट ब्रेक और एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी जो सब कुछ चेंज कर दे। आज हम बात करने वाले हैं ऑफ कैंपस सीरीज के एपिसोड 1 की, जिसमें कॉलेज लाइफ, इमोशंस और रिलेशनशिप्स का एक इंटरेस्टिंग मिक्स देखने को मिलता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें एक प्लेग्राउंड दिखाया जाता है जहां गैरेट नाम का एक हॉकी स्टूडेंट अपने मैच की प्रैक्टिस कर रहा होता है। दूसरी तरफ हना नाम की एक लड़की है जो एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन बनना चाहती है। वो हेडफोन्स लगाकर अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हुए डस्टबिन में कचरा डाल रही होती है। उधर गैरेट अपनी प्रैक्टिस खत्म करके नहाने लगता है। तभी हना सफाई करते करते वहां पहुंच जाती है और उसे उस कंडीशन में देखकर शॉक हो जाती है। लेकिन गैरेट उसे देखकर बिल्कुल भी शॉक नहीं होता। वो फिर भी उसे बिल्कुल नॉर्मल ट्रीट करता है और हना घबराहट में गिरती पड़ती वहाँ से निकल जाती है। एक्चुअली हना एक बहुत गरीब लड़की है, इसलिए वो पार्ट टाइम होटल में जॉब करती है ताकि अपनी म्यूजिशियन क्लास की फीस भर सके और साथ ही अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रख सके। उसकी रूममेट एली है जो उसे पार्टी में आने के लिए बोलती है, लेकिन हना इंटरेस्टेड नहीं होती। उसके बाद हना सीधा अपनी म्यूज़िक क्लास में चली जाती है, लेकिन वो लेट हो जाती है। उसका टीचर स्कॉट बोलता है कि अब तुम्हें फीस भरनी चाहिए, लेकिन हना के पास पैसे नहीं होते। इसलिए वो स्कॉट से एक पॉप म्यूज़िक लिखने का काम ले लेती है। दूसरी तरफ गैरेट अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा होता है। बाकी दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ मज़े कर रहे होते हैं, लेकिन गैरेट अकेला होता है। उसे सिंगल रहना पसंद है। वो कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाता और किसी भी लड़की के साथ सीरियस रिलेशनशिप में नहीं रहता। और तभी कैमरन नाम की एक लड़की आती है जो उसे पसंद करती है। वो गैरेट से मीठी मीठी बातें करती है और फिर उसे एक रूम में ले जाती है। इसी बीच हना अपना म्यूज़िक लिखने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कुछ लिख नहीं पा रही होती। उसके बाद गैरेट को अपने फादर का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल कट कर देता है। फिर कैमरन रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की बात करती है, लेकिन गैरेट साफ मना कर देता है। ये सुनकर कैमरन नाराज़ हो जाती है और चली जाती है। अगले दिन गैरेट अपने फादर से मिलने जाता है जो बहुत गरीब टाइप का इंसान होता है और जल्दी दूसरी शादी कर चुका होता है। ये देख गैरेट को गुस्सा आता है और वो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद टूर्नामेंट स्टार्ट होता है जिसमें गैरेट अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ पार्टिसिपेट करता है, लेकिन पब्लिक में अपने फादर को देखकर वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और गेम में फोकस नहीं कर पाता। उसे अपने पेरेंट्स के फाइट्स याद आने लगते हैं और गुस्से में वो एक प्लेयर को गिरा देता है, जिसकी वजह से उसे राउंड से बाहर कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हना अपना रोज़ का सफाई का काम कर रही होती है। अचानक कुछ लड़कों को देखकर वो डर जाती है और लगता है उसके पास्ट में भी कुछ बुरा हुआ है। वो वहाँ से चली जाती है और एक रूम में जाकर खुद को बंद कर लेती है। फिर हना पियानो बजाने लगती है और फनी डांस करके अपना मूड बेटर करने लगती है। उधर गैरेट भी मूड ठीक करने घूम रहा होता है। तभी वो हना का फनी डांस देख लेता है और धीरे धीरे उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। अगले राउंड में गैरेट हना के फनी मोमेंट्स को याद करके अपना स्ट्रेस हटा लेता है और गेम में अच्छा परफॉर्म कर पाता है। इसी वजह से गैरेट वो राउंड जीत भी जाता है, जिससे उसके बाकी दोस्त शॉक होके बहुत खुश हो जाते हैं और पब्लिक में बैठा उसका नफरत वाला फादर भी सबके साथ तालियां बजाने लगता है। अगले दिन जब हना अपने होटल में काम कर रही होती है, तब गैरेट भी वहाँ मस्ती कर रहा होता है। तभी वहाँ कॉलेज का एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन जस्टिन आता है। हना उसे पसंद करने लगती है क्योंकि वो भी वैसे ही बनना चाहती है, लेकिन जस्टिन ऑलरेडी सक्सेसफुल है। जब हना पार्सल के बहाने उससे बात करने जाती है तो वो उसे बताती है कि वो एक म्यूज़िक राइटर है और इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन जस्टिन बात तो करता है लेकिन ज़्यादा अटेंशन नहीं देता और अपने पैकेज लेकर चला जाता है। तभी
गैरेट पीछे से आकर बोलता है, अच्छी कोशिश थी। ये सुनकर हना इरिटेट हो जाती है और बोलती है कि दूसरों की बातें सुनना अच्छी बात नहीं है। तब गैरेट बात घुमाते हुए बोलता है कि हमारी टेबल का ऑर्डर कब लिया जाएगा। ऐसे ही बातें करते करते गैरेट हना में इंटरेस्ट लेने लगता है। अगले दिन हना अपने लैपटॉप में मूवी देख रही होती है। तभी उसकी रूममेट एली का बॉयफ्रेंड डेविस वहां आता है। एली और डेविस हना को कॉलेज पार्टी में चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन जब हना मना करती है तब एली उसे फ़ोन दिखाती है जिसमें जस्टिन भी पार्टी में आने वाला होता है। ये देखकर हना तुरंत मान जाती है क्योंकि उसे लगता है शायद जस्टिन के थ्रू उसका करियर सेट हो जाए। पार्टी में पहुंचने के बाद सब लोग इधर उधर घूमते हैं और मस्ती करने लगते हैं। वही गैरेट और उसके दोस्त भी होते हैं। गैरेट हना की प्रोफाइल देखने लगता है और उसके बारे में और जानने लगता है। उधर हना जस्टिन को देख लेती है। एली और डेविस उसे मोटिवेट करते हैं और जस्टिन के पास भेज देते हैं, लेकिन रास्ते में एक वेटर टकरा जाता है और ड्रिंक गिरने से हना की टी शर्ट खराब हो जाती है। जस्टिन पूछता है, तुम ठीक हो? तब हना ओवर एक्साइटेड होकर बातें करने लगती है और इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन जस्टिन कुछ और ही सोच रहा होता है। जब सब ठीक होने वाला होता है तब गैरेट बीच में आ जाता है। वो हना को अपनी जैकेट से कवर करता है और ऐसे एक्ट करता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड हो। ये देख जस्टिन कंफ्यूज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जस्टिन के जाते ही हना गुस्सा हो जाती है। तब गैरेट बोलता है कि तुम मेरी एग्ज़ाम स्टडीज़ में हेल्प कर दो। गैरेट जानता था कि हना के साथ रहकर वो अपने डिप्रेशंस और प्रॉब्लम से बाहर आ पाता है और फोकस कर पाता है। वो हना को बताता है कि उसकी मॉम कैंसर की वजह से मर गई थी और वो बहुत अकेला फील करता है। फिर गैरेट आइडिया देता है कि जस्टिन को जेलस करने के लिए दोनों फेक रिलेशनशिप वाली एक्टिंग कर सकते हैं। शायद इससे हना को भी वो मिल जाए जो वो चाहती है, लेकिन हना बदले में पैसे मांग लेती है और फिर दोनों ये फेक रिलेशनशिप वाली डील एक्सेप्ट कर लेते हैं। तब हना देखती है जस्टिन जेलस लग रहा है और फिर हना गैरेट के पास आ जाती है और इसके साथ एपिसोड 1 यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर तुम्हें ये पसंद आया हो और एपिसोड 2 चाहिए हो तो कमेंट ज़रूर करना और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस मिस ना हो। आज के लिए इतना ही। बाय।